और ये मैंने जितने भी पूछे हैं ये सारे एग्जाम में यहाँ से कम 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं। क्या 4 से 5 नंबर यहाँ से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग नोट तैयार करिए और वीडियो को देखिए, ठीक है। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आज का अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड करांडी क्लासेस पे। तो फाइनली आज फिजिक्स का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, छाया। मतलब इतने सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगा तो कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या है, पहले टॉपिक क्या है, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो देखिए माध्यम पहले समझिए माध्यम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का घर यहाँ है, ठीक है। हम लोगों का घर यहाँ है, ठीक है। कोई एक जगह है और हम लोग को मार्केट जाना है, ठीक है। मार्केट हम लोग को जाना है, ठीक है। मार्केट सब्जी के लिए, ठीक है। और घर से मार्केट की दूरी मान लो लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। 5-6 किलोमीटर के आसपास में है। तो इतना दूर तो हम लोग पैदल तो नहीं चल सकते हैं, मतलब पैदल तो नहीं चल सकते इतना दूर है, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, या तो ऑटो का या बस का या बाइक का यूज करेंगे। मतलब इन्हीं चीज़ों को जो है हम लोग यूज करके यहाँ तक आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग ऑटो, बस और बाइक यूज कर रहे हैं इसी को क्या कहेंगे, माध्यम। मतलब हमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। तो फाइनली आप लोग माध्यम समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होगा, प्रकाशीय माध्यम देखिए क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम क्या है, देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या होता है ना कि माध्यम एक क्षेत्र है। क्या, प्रकाशीय माध्यम का एक क्षेत्र है जिससे प्रकाश होकर हमारी आंखों तक जो है आती है, ठीक है। क्या होता है प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या है, वह क्षेत्र है, प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र है जिससे प्रकाश होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है। यहाँ पे आप लोग समझिए, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम क्या है, वह क्षेत्र, ठीक है, जिससे प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, ठीक है। हमारे और आपके बीच में कोई माध्यम है, ठीक है। और ये माध्यम क्या है, हमारे और आपके बीच में वायुमंडल है, हवा से भरा हुआ है। मुझे आप लोग कैसे देख रहे हो, ठीक है। हमसे प्रकाश जो है लौटकर जो है टकराकर आपके ऊपर, कैमरे के ऊपर जा रहा है, तब ना हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यह एक माध्यम है, ठीक है। हम दोनों के बीच क्या है, माध्यम है, जिससे प्रकाश आ रहा है और जा रहा है, तभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो वह क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ गए। प्रकाशीय माध्यम में आप लोग एग्जाम्पल में भी दे सकते हो, एग्जाम्पल में भी आप लोग ये सब दे सकते हो। जैसे कि हवा, जल, वायु,
हवा वायु तो वही हो गया। यहाँ पे निर्वात भी कर सकते हो, निर्वात, यहाँ से भी प्रकाश तो चल कर आता है ना। हाँ, और यहाँ पे देखो कांच, कांच इत्यादि, ठीक है, इत्यादि कर देते हैं बहुत सारा। अब देखो प्रकाशीय माध्यम तो समझ में आ गया। और सेकेंड टॉपिक क्या है भाई, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या, प्रदीप्त वस्तु, यहाँ पे देखो प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु है ना, हाँ वस्तु है। देखिए यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, देखिए प्रदीप्त, जैसे ही प्रदीप्त का नाम आया ना तो वहाँ पे क्या कर देना है, स्वयं, सेल्फ, क्या स्वयं कर देना या खुद कर देना है, स्वयं या फिर खुद, ठीक है। प्रदीप्त जैसे ही है, जैसे ही इसका मतलब क्या समझ लेना है, स्वयं या खुद, मतलब वह वस्तु, प्रदीप्त वस्तु है ना, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु है। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये लाइट, फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश, और आउटसाइड आपके रूम में लाइट जल रहे होंगे, ये क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं ना, तो इसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या क्या होता है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर भी लिख लेते हैं, डिफिनेशन भी, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ठीक है, तो वह वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, कुछ भी लिख सकते हो, निकलती है या निकलती है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया टॉर्च, क्या टॉर्च, ठीक है, और सूर्य, इससे भी प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है। और क्या, सूर्य के बाद चंद्रमा, ठीक है, और क्या, और बल्ब, ठीक है, और क्या, मोमबत्ती इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु ये समझ में आ गया होगा, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे, जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, प्रदीप्त वस्तु तो हो गया, प्रकाशीय माध्यम और प्रदीप्त वस्तु हो गया। अब अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बात करते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु मतलब, प्रदीप्त वस्तु तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अदीप्त वस्तु में हम क्या बताने वाले हैं, ये आप लोग को जरूर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अप्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए प्रदीप्त वस्तु में क्या था, इसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, इसका अपना प्रकाश होता है, ठीक है, प्रदीप्त वस्तु का। लेकिन यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु में क्या होगा, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अप्रदीप्त वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रदीप्त वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित करता था, मतलब प्रकाश स्वयं प्रकाश जो है निकालता था। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु में इसका प्रकाश नहीं होता, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे देखो, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, तो प्रदीप्त वस्तु में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अदीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त या अदीप्त कहो, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अप्रदीप्त या फिर
अदीप्त कह सकते हो, अदीप्त वस्तु कहते हैं। यही हम लोग को पढ़ना था अप्रदीप्त में, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं क्या। प्रदीप्त में क्या था, टॉर्च, सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त में था। लेकिन अप्रदीप्त में इससे तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। तो हमारे आसपास की चीज़ क्या है, पंखा से निकलता है, पंखा से वो लाइट निकलता है, पंखा से नहीं ना। तो पंखा भी ले सकते हो, लकड़ी भी ले सकते हो, क्योंकि इससे तो प्रकाश नहीं निकलता है। और डेफिनेशन में तो डेफिनेशन में तो साफ साफ बताया गया कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता, तो इस सबसे प्रकाश तो नहीं निकलता है। या फिर ईंट भी कह सकते हो, ईंट इत्यादि करते हैं, ठीक ना, इत्यादि। समझ में आ गया होगा। तो इससे आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली हम लोग अप्रदीप्त तक चल गए थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किरण पुंज के बारे में। क्या, किरण पुंज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किरण क्या होता है, फिर भी मैं बताता हूँ। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे, किरण, इससे किरण करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, किरण पुंज। क्या, किरण पुंज, ठीक है। तो किरण पुंज होता क्या है, यहाँ पे समझिए। किरण पुंज होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य देवता है, ठीक है। ये सूर्य देवता आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये सूर्य देवता है, ठीक है। मैं इससे स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। यह सूर्य देवता है और इससे बहुत सारा प्रकाश निकलेगा, ठीक है। इससे बहुत सारा प्रकाश निकलेगा ना, हाँ जरूर निकलेगा ना, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा किरण निकल रहा है, कि यहाँ 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 निकल रहा है। मतलब ऐसा होते होते मतलब बहुत सारा किरण निकल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब किरणों का एक क्या है, ग्रुप बन जा रहा है। किरण का क्या बन जा रहा है, एक समूह बन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, किरण पुंज क्या है, किरणों को समूह, यहाँ पे किरण का समूह है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किरणों का समूह है, बहुत सारा किरणों का ग्रुप बन रहा है, ठीक ना। तो किरणों को समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरणों के ग्रुप को क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो फाइनली हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, किरण पुंज होता क्या है। तो वह किरण पुंज, या फिर ऐसा लिख सकते हो, किरणों के समूह को, किरणों मतलब बहुत सारा किरण, ठीक है, इसलिए किरणों लिख दिए। किरणों के समूह को बहुत ही इजी और डेफिनेशन है। समूह को क्या कहेंगे, समूह को किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। हो गया ना, हाँ हो गया। किरणों के समूह को किरण पुंज। तो फाइनली आप लोगों को किरण पुंज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, किरण पुंज तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज के प्रकार क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इसके आंसर जो है थोड़ा लॉन्ग जा सकता है और डिफिनेशन सही नाम बनाना पड़ता है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और किरण पुंज के प्रकार के बारे में बात करता हूँ। क्या, किरण पुंज के प्रकार क्या है, किरण पुंज के प्रकार, ठीक है। किरण पुंज के प्रकार, इसी के बारे में आज बात करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1-2 नंबर यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज तो समझ में आएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज के प्रकार मतलब ये कितने प्रकार के किरण पुंज होते हैं। तो पहला देखिएगा, पहला जो होता है वो होता है समानांतर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज को इस तरह से लिख देते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, या फिर किरण पुंज या प्रकाश पुंज कर सकते हो, समानांतर किरण पुंज, ठीक है, समानांतर किरण पुंज। दूसरा क्या है, अभिसारी या अपसारी कह सकते हो,
पहले अपसारी लेता हूँ, अपसारी प्रकाशपुंज या किरणपुंज कह सकते हो, किरणपुंज हो गया ना। हाँ, और तीसरा जो है, तीसरा 3 प्रकार के होते हैं, और तीसरा क्या है, अभिसारी, क्या, अभिसारी प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज या किरणपुंज, ठीक है, किरणपुंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा किरणपुंज के प्रकार 3 गो होता है, समानांतर, अपसारी, अभिसारी। अब हम लोग एक एक करके पूरे तीनों का जो है डिफिनेशन समझेंगे। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या है, यहाँ पे देखिए पहला का जो है डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले का डिफिनेशन समानांतर प्रकाशपुंज। देखिए समानांतर प्रकाशपुंज का मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पे समान अंतर, समानांतर का मतलब, समानांतर, समानांतर का मतलब क्या है, समानांतर का मतलब क्या, समान अंतर, समान अंतर है ना, मतलब समान अंतर, मतलब प्रकाश किरणपुंज, किरणपुंज में तो बहुत सारे किरण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे किरण होते हैं ना, हाँ बहुत सारे किरण होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा समानांतर प्रकाशपुंज का मतलब होता है समान अंतर, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारा किरण निकला है ना। लेकिन यहाँ पे देखो इस किरण और इस किरण के बीच अंतर है, दूरी है, ठीक है, अंतर है ना, मतलब जितना यहाँ दूरी है उतना यहाँ दूरी है, उतना यहाँ दूरी है, उतना यहाँ दूरी है, उतना यहाँ, मतलब ये दोनों किरण के बीच की दूरी जितना यहाँ है उतना मतलब अनंत तक चले जाएगा, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है, मतलब ये कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और नीचे में भी देख लो जितना यहाँ दूरी है इसके बीच की दूरी उतना ही उधर भी है, जितना इधर उतना उधर, मतलब ये हमेशा जो है अनंत तक जो है इनका बीच की दूरी जो है मतलब समान रहेगा, समान अंतर रहेगा, ठीक है, ये कभी एक साथ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाशपुंज है, ठीक है, प्रकाशपुंज जो क्या है समान अंतर है, ठीक है, जो समान अंतर है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, वैसा प्रकाशपुंज या वैसा किरणपुंज जिनके किरण के बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहता है, या वैसा प्रकाशपुंज जो समानांतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, समानांतर प्रकाशपुंज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैसा प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज भी कह सकते हैं, या प्रकाश पुंज, पहले का आंसर लिखा जा रहा है, ठीक है। वैसा प्रकाश पुंज जिसके प्रकाश की किरणें जिसके प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, समानांतर होती है ना, हाँ समानांतर, समानांतर होती है, समझ में आ गया। वैसा प्रकाशपुंज जिसके प्रकाश के किरणें जो है समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाशपुंज या किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है मैं चित्र बनाता हूँ, जैसे कि ये किरण है, ठीक है, एक और किरण है, एक और किरण है, एक और किरण है, मतलब इसी तरह से बहुत सारा किरण मिलके एक किरणपुंज का निर्माण करेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह किरण जा रहा है इधर से उधर, ठीक है, लेकिन सबके बीच की दूरी जो है समान है, मतलब ये कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए ये समानांतर हो गया। समझ में आ गया ना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं अपसारी प्रकाशपुंज के बारे में। क्या, अपसारी प्रकाशपुंज के बारे में। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो सेकेंड नंबर क्या है, अपसारी किरणपुंज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है अपसारी किरणपुंज में, जैसे कि कोई एक बिंदु है, और मान लो ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है। और यहाँ से जो है, और जब लाइट को यहाँ से स्विच को ऑन किया गया, तो बहुत सारा लाइट क्या होगा, बहुत सारा लाइट जो है विभिन्न माध्यमों में फैल जाएगा, बहुत सारा लाइट फैलेगा ना। तो यहाँ पे बहुत सारा लाइट जो है विभिन्न माध्यम में जो है फैल गया ना, ठीक है, विभिन्न माध्यम में फैल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई एक बिंदु से लाइट जब निकल रहा है तो विभिन्न माध्यम में क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है ना। तो इसी घटना को क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाशपुंज या किरणपुंज कहेंगे, ठीक है। इसी घटना को क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन को तैयार करते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, वैसा
प्रकाश पुंज या किरण पुंज कह सकते हैं, प्रकाश पुंज जिनकी किरणें किसी एक बिंदु से विभिन्न माध्यम में फैल जाता है या फैल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कोई एक बिंदु से जब लाइट निकलता है तो विभिन्न माध्यम में फैल जाता है। ठीक है, यह कोई बिंदु है और विभिन्न माध्यम में प्रकाश जो है फैल गया, तो इसी घटना को क्या कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। तो सेकेंड नंबर का डिफिनेशन तैयार होगा। अब हम लोग बात करेंगे अभिसारी किरण पुंज के बारे में। अब इसका हम लोग डिफिनेशन तैयार करेंगे और समझेंगे। तो फाइनली आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग अब अपसारी के बारे में पढ़ लिए, तो अब अभिसारी के बारे में बात करेंगे। तीसरा नंबर क्या है? अभिसारी। ठीक है, तो अभिसारी समझाने से पहले एक बार मैं और अपसारी को जो है रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, अपसारी में एक बिंदु से जो है विभिन्न माध्यम में फैल जाता था, विभिन्न माध्यम में फैल जाता था ना। अब हम लोग क्या करेंगे अभिसारी में कि विभिन्न माध्यम से क्या लाएंगे, विभिन्न माध्यम से क्या लाएंगे, प्रकाश लाएंगे। ठीक है, किसी एक बिंदु पर, ठीक है, किसी एक बिंदु पर लाएंगे और यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। विभिन्न माध्यम से लाएंगे, ठीक ना, मतलब विभिन्न माध्यम से जो है प्रकाश की किरणें आएगा और एक बिंदु पे मिल जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अभिसारी। और अपसारी में क्या था कि एक बिंदु से विभिन्न माध्यम में फैल जाता था, और अभिसारी में क्या होगा कि विभिन्न माध्यम से प्रकाश आएगा और एक बिंदु पर मिल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो फाइनली इसका हम लोग डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और अब तैयार हो गया, वो बता रहा हूँ ये तीनों ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसका मैं तैयार कर लेता हूँ डिफिनेशन अभिसारी का। वैसा प्रकाश पुंज जिनकी किरणें विभिन्न माध्यम से किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, इसका मैं क्या कर लेता हूँ, चित्र को बना लेता हूँ। यह कोई बिंदु है और विभिन्न माध्यम से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे विभिन्न माध्यमों में से आ रहा है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। तो फाइनली हम लोग तीनों किरण पुंज के बारे में समझ गए, और हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में बात करते हैं। पारदर्शी क्या है, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी क्या है, तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो पारदर्शी का मतलब होता क्या है, जैसे कि देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, जैसे कि देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग प्रकाश को जो है लेते हैं। ठीक है, प्रकाश को लेते हैं। ठीक है, तो एक बहुत सारा प्रकाश को लिए, तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि प्रकाश जो है आर पार हो जा रहा है। क्या, प्रकाश आर पार हो जा रहा है। ठीक है, इधर से आ रहा है और वस्तु से पार हो जा रहा है। ठीक है, वस्तु से पार हो जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे पारदर्शी वस्तु कहेंगे या पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसका डिफिनेशन को तैयार कर लेता हूँ। वह वस्तु, पारदर्शी क्या है, वह वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे पारदर्शी, उसे पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल भी लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ
जो है प्रकाश को पार करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले शीशा लेंगे, मतलब कांच ले लेंगे, कांच, ठीक है। जल से भी प्रकाश जो है क्या हो जाता है, पार हो जाता है। कांच हो जाएगा, जल हो जाएगा, हवा हो जाएगा, हवा, ETC, ठीक है। ETC मतलब और अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पारदर्शी के बारे में समझ गए और इसके चित्र भी आप लोग जो है यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है, इसका चित्र भी। अब हम लोग बात करेंगे अपारदर्शी के बारे में। पारदर्शी समझ गए और अपारदर्शी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो मैं इसे मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब अपारदर्शी के बारे में बात करेंगे। अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, ठीक है, यही है ना। अपारदर्शी क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा अपारदर्शी में क्या है, यहाँ पे साफ साफ ही पता चल रहा है कि अपार मतलब पार नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये कोई मैंने वस्तु लिया, ठीक है, ये कोई मैंने वस्तु लिया, ठीक है, वस्तु लिया और इससे हम प्रकाश पार कर रहे हैं, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश पार कर रहे हैं। तो पता क्या चल रहा है कि ये फिर से रिटर्न हो जा रहा है, क्या, ये फिर से क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। मतलब यहाँ से प्रकाश को डाल रहे हैं तो ये पार नहीं हो रहा है, पार न होकर क्या हो जा रहा है, ये जो फिर से जो मुड़ जा रहा है, वापस हो जा रहा है, ठीक है, टकरा के वापस हो जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहें, अपारदर्शी। मतलब यहाँ पे पता क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिएगा डिफिनेशन में क्या होगा कि वह वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार नहीं होती है, प्रकाश पार नहीं होती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख लेंगे, ईंट को रख के लाइट को जलाइएगा, टॉर्च को जलाइएगा उसके सामने रख के, तो पार होगा नहीं ना, ईंट हो गया। और क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, दीवार, लकड़ी, टेबल, ETC, ठीक है, ETC मतलब इत्यादि। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई अपारदर्शी वस्तु लिया जा रहा है, मतलब अपारदर्शी वस्तु कोई लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब ये कोई वस्तु लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि बहुत सारा प्रकाश को डाला जा रहा है। तो पता क्या चल रहा है कि ये फिर जो है वापस मुड़ जा रहा है, क्या, वापस मुड़ जा रहा है, ठीक है ना, ये वापस मुड़ जा रहा है। तो इससे प्रकाश पार नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु आप लोगों को जो है फाइनली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपारभासी के बारे में बात करें, क्या, पारभासी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पारभासी होता क्या है, यहाँ पे आप लोग को समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक ना, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखिएगा पारभासी के मतलब क्या होता है, पारभासी यही ना है, हाँ, पारभासी, ठीक है ना। हाँ देखिए, पारभासी का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए हम कोई वस्तु लिया, क्या, कोई वस्तु लिया, ठीक है, हम वस्तु ले लिए और यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, क्या, प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश डाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि प्रकाश क्या हो रहा है, हल्का हल्का जा रहा है, हल्का हल्का प्रकाश जा रहा है। मतलब जितना लाइट इधर से जा रहा है उतना लाइट उधर नहीं हो पा रहा है, मतलब उधर पार नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा पार हो जा रहा है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है उसे पारभासी कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, वह वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है उसे पारभासी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे, ठीक है, उसे पारभासी कहेंगे। एग्जाम्पल में मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज़ ले लेंगे, तेल लगा हुआ कागज़,
ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तेल लगा हुआ कागज़ कौन सा वस्तु है, पारदर्शी है कि पारभासी है या अपारदर्शी है, कौन सा वस्तु है। तो हम लोग को क्या टिक करना है, पारभासी टिक करना है। तो तेल लगा हुआ कागज़। एक और पूछा जाता है घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा या कांच, घिसा हुआ कांच या शीशा कह सकते हो, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या है, पारभासी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक बच गया है तो इसे भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो छाया क्या है, छाया क्या, छाया। अब देखिए हम लोग छाया के बारे में बात करते हैं। क्या, छाया, छाया, ठीक है, छाया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि छाया क्या होता है। देखो जैसे कि मैंने एक टॉर्च को लिया, ठीक है, मैंने एक टॉर्च को लिया, ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि प्रकाश को यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, लाइट को जलाएंगे तो प्रकाश बहुत सारा ही निकलेगा। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, और यहाँ पे हो क्या जा रहा है कि एक मैंने यहाँ पे इसके सामने जो है वस्तु को रख दिया, ठीक है, इसके सामने वस्तु को रख दिया और यहाँ से जो है लाइट को जलाया और बहुत सारा प्रकाश निकला। तो वस्तु के उस साइड क्या होगा, मतलब उसके पीछे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक शैडो तैयार हो जा रहा है। शैडो मतलब छाया बन जा रहा है, ठीक है, मतलब एक अंधेरा टाइप पे बन जा रहा है, इसके पीछे अंधेरा। जैसे कि मतलब आप अगर रोड पे चलते हो और सामने से गाड़ी आती है तो पीछे एकदम लंबा छाया बनता है कि नहीं, प्रतिबिंब इमेज बनता है कि नहीं, एकदम बहुत लंबा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चल रहा है कि जो प्रकाश है और प्रकाश के सामने अगर कोई वस्तु आ जा रहा है, प्रकाश के सामने कोई वस्तु आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि उसका छाया बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, छाया वह घटना, ठीक है, वह घटना जो प्रकाश के सामने मतलब प्रकाश के सामने क्या है, वस्तु कोई अपारदर्शी वस्तु, मतलब अपारदर्शी जिससे प्रकाश नहीं पा रहा है तब ना छाया बन रहा है। अगर प्रकाश पार हो रहा है तो छाया नहीं बनता, ठीक है। तो वह घटना जो प्रकाश के सामने अपारदर्शी वस्तु आता है तो अगर अपारदर्शी वस्तु अगर सामने रख दिया जाए, प्रकाश के सामने अगर अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो प्रकाश नहीं पार होगा, और प्रकाश नहीं पार होगा तो छाया जरूर बन जाएगा, ठीक है। छाया क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे छाया बन जाएगा। तो अपारदर्शी वस्तु आता है तो प्रकाश पार नहीं होने की वजह से, प्रकाश पार नहीं होने के वजह से क्या हो जाएगा, प्रकाश नहीं पार होने की वजह से वस्तु के पीछे क्या हो जाएगा, वस्तु के पीछे छाया का निर्माण होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग समझ गए, ठीक है, कि छाया होता क्या है। जब प्रकाश के सामने अगर कोई वस्तु अपारदर्शी वस्तु जिसे प्रकाश पार नहीं होता है, अगर अपारदर्शी वस्तु अगर रख दी जाए तो अपारदर्शी वस्तु उससे प्रकाश तो नहीं पार होता है, ठीक है, मुड़ जाता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, एक और शैडो मतलब एक छाया बन जाता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग समझ गए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ा, प्रकाशीय माध्यम, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, किरण पुंज के प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और छाया। तो फाइनली हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ लिया। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा एक बार सब्सक्राइब, ठीक है। और ये मैंने जितने भी पूछे हैं ये सारे एग्जाम में यहाँ से कम 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं। क्या 4 से 5 नंबर यहाँ से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग नोट तैयार करिए और वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है। तो फिर फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।